ये जो मैंने आपको बताया मिडिल क्लास सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इसका मतलब है यानी कि ये हमारी संस्था है। और हमारी संस्था क्या करती है, हम समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवा का कैसा काम करते हैं, जैसे कि पर्यावरण पर और शिक्षा पर, ऐसे बहुत से विषय होते हैं जिनमें समाज सेवा करते हैं। जैसे कभी अपने भंडारा सुना है, उसको भी हम समाज सेवा ही कहते हैं, यानी कुछ भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाना, तो वो क्या होता है, समाज सेवा। तो हम पर्यावरण में क्या करते हैं कि जैसे पेड़ लगवाना, आपके स्कूल में लगवाए थे हमने, आपसे दोस्ती तो हमारी पहले से है ना, आप पहले से जानते हो ना, तो करने की तो कोई बात है ही नहीं ना। तो क्या करते हैं, पेड़ लगवाते हैं, फिर बच्चों को सिखाते हैं कि इनमें पानी डालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर पेड़ लगाने से पेड़ बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना। और अगर आपने जीवन में पेड़ नहीं लगाए तो आपने पता है क्या किया है, किसी का कर्जा ले लिया। अब आप पूछो कर्जा कैसा लिया, पूछो। अगर आप किसी दोस्त से 10 रुपए लेते हो, वो आप पे छोड़ देगा, आप वापस करोगे, क्यों वापस करोगे आप? ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तब आपने सांस कहां से ली थी, पेड़ से। पेड़ किसमें आता है, प्रकृति में ना। जो हम बचपन से बुजुर्ग तक जो अपनी एज चलती रहती है, तो क्या करते हैं, 24 घंटे हर सेकंड हर पल क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना। कैसे लेते हैं, नहीं लेते ना। तो प्रकृति का हम पे कर्जा नहीं हुआ, पूरे जीवन काल में कितना कर्जा हुआ, 18 पेड़ों का। क्या आपने 18 पेड़, आज मान लो आपकी 10 साल है, किसी की एज 5 साल है, क्या आपने 10 या 5 पेड़े लगाए हैं? कर्जा किसका है आपके ऊपर? हम कहते हैं ना, हमें माँ बाप ने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया, तो माँ बाप का कर्जा है जिसको कोई नहीं चुका सकता, कहते हैं ना। क्या प्रकृति ने हमको इतनी सारी चीजें दी, हमने कर्जा चुकाया? तो हमको क्या करना चाहिए, तो हर साल हमको क्या करना चाहिए, बारिश में फिर पेड़ लगा करके हमें उसको क्या करना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, कि किसी और की? तो आज हमें क्या करना है, अगर हमें प्रकृति से भी कुछ मिल रहा है तो हम पूरा क्यों आए, इसीलिए आए हम आज आपको चिड़ियों के लिए छोटे छोटे घर बताने वाले हैं। तो क्यों लगाना है आपको, हम ये भी बताएंगे। अब उसमें करना क्या है, देखो हम वो जो कहाँ पर लेके आना, हम उसमें चाहते हैं ना कि एक बार आप मंदिर जाते हो ना, जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं 2 रुपए 5 रुपए अपन क्या करते हैं ना, दान पेटी में डाल जाते हैं, या पंडित के घर पड़ जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, कि अगर हमसे जीवन में गलतियां हुई हों तो आप भगवान हमें उन्हें क्षमा करना, एक छोटा सा आधार बना लेते हैं कि इस माध्यम से हमको अपनी गलतियों पे पछतावा हो और आप हमें कुछ ज्ञान दो जो कि दोबारा हमें ऐसी गलतियां ना करें। अब ये क्या आ गया कि ये तो हमने इसलिए किया था कि हमसे ऐसा ना हो, तो हम ये इसलिए लेके आए आपको क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आप कितने अच्छे परिवार से हो कि आपके पापा पर मंथली में हमको फीस देते हैं। किस लिए देते हैं, कि आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छी ड्रेसें पहनते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो। पर हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो मैं किसी की जाति बात नहीं करता, पर हाँ कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा उनको आपसे। जैसे आपने सुना होगा आदिवासी समुदाय होगा ना, आप मंडी में पापा के साथ ट्रैक्टर पे गए होंगे तो आपने देखो छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगा देते ना, तो देखा होगा ना, भूमि बच्चों को हम बिना फीस और बैग और ड्रेस, कॉपी पेंसिल सब फ्री में देते हैं। क्यों देते हैं हम उनके लिए, क्योंकि उनके माँ बाप भी इतने सक्षम नहीं है कि वो शिक्षा के लिए उनको भेज सके, भले ही सरकारी स्कूल है। दूसरी बात आती है, उन बच्चों को पढ़ाना इसलिए कठिन है कि वो आज स्कूल जाएंगे तो 6 महीने जाएंगे नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हर 4 दिन उनके घर पे जाते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं आए। अगर जीवन में आपको सबसे ज्यादा बड़े पुण्य करना है तो 2 काम जीवन में जरूर करना। पहला पेड़ लगाने का, कि आप जीवन में रहो ना रहो, लेकिन पेड़ की उम्र 5 साल 3 साल 1000 वर्ष होती है। आप नहीं भी रहोगे ना तो भी वो क्या करेगा, किसी को ऑक्सीजन तो देगा ना, तो आपके कई जन्मों के लिए पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे। एक शिक्षा भी ऐसी है कि अगर आपने जैसे मान लो कोई गरीब दोस्त है आपका, तो वो किताब नहीं ले पा रहा और आपने उससे कहा कि मैं आपको किताब दिला देता हूँ, तो पता है कितना बड़ा पुण्य मिलता है शिक्षा से और पर्यावरण से। तो आपको उसको किताब जरूर दिलानी। ये कहीं मंदिर जाओ ना जा पाओ कोई बात नहीं, भगवान नहीं कहता कि तुम अर्जेंटली मेरे पास आओ, पर भगवान ये कहता है कि मैंने तुझे मानव जीवन दिया है ना, तो मानव जीवन में अगर हमने सदुपयोग नहीं किया, किसी की हेल्प नहीं किया ना, तो हमारा मानव जीवन और हमारी शिक्षा दोनों क्या है, बेकार है। इन 2 कामों पे आप लोग जब पढ़ो, साथ में ये करते जाओ, इससे क्या होगा, ये काम करने से ही फायदा पता क्या होता है, इससे आपके अंदर ऑटोमेटिक, आपने पॉजिटिव तो जानते होंगे ना, सकारात्मक, ये ऊर्जा आपके अंदर क्या होगी ना, ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, फिर आप नेगेटिव तरफ नहीं जाओगे। जब हम समाज सेवा करते हैं सबसे अच्छा फायदा होता है तो ये होता है कि आप पॉजिटिव हो जाते हो। जिसके लिए जो बताओगे ना
विदेशी ये करो वो करो। हमारे हिंदुस्तान में पॉजिटिव रहने की सुबह से शुरुआत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अपने सोचते तो मम्मी पापा के पैर पड़ने की परंपरा है। राम जी भी क्या करते थे? माँ, पिता और गुरु के पैर छूते थे, और उससे जो पॉजिटिव हमको मिलती है वो सारे जो वो एनर्जी बनी रहती है, और हम उससे क्या करते हैं? पॉजिटिव काम करते रहते हैं। तो हमको क्या करना है? पर्यावरण और शिक्षा पर काम करना। और हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हमें एक मानव जीवन में लाया। हम जब भगवान के सामने जाएं तो कभी सिर ना झुकाएं। जब आप होमवर्क करके नहीं आते तो मैम के साथ कैसे खड़े होते हो? ऐसे सिर होता है या ऐसे होता है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपका सिर ऐसा होता है या ऐसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया। जब हमें भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया, चारों मतलब 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, सारी सुविधाएं, मम्मी पापा, पैसा, खाना पीना तीनों टाइम, उन बच्चों को इनमें से 50% सुविधाएं मिली है। वो तीनों टाइम खाना कैसे खाते हैं मैंने देखा है। बोलना नहीं चाहिए कि जैसे आप तो गर्म लेके आप कभी कभी वो बताया ना, कल शाम को खाया था, आज शाम को खाना खाएंगे। उनके पास ऐसे कपड़े नहीं है कि वो सर्दियों में रह सकें। हमने खुद उनको गोरा में डुबती हुई देखा है। मैं 5 बजे एक्सरसाइज कराने जाता था तो वो लोग पता पूरा ओढ़ के सोते थे। अभी भी उनके पास कपड़े नहीं होते तो हम इकट्ठे कर लेते हैं कहीं से, या नए ले लेते हैं तो उनको बांटते हैं हम लोग। तो क्या आप ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहोगे ताकि वो किताब खरीद सकें, पढ़ सकें, कपड़े ले सकें? तो हमने उसके लिए तरीका निकाला। कैसा निकाला? अगर मैं आपसे कहता कि आप पर मंथली 10 रुपये बच्चों को देंगे तो शायद आप में से कुछ बच्चे कहते कि नहीं सर, हमारी मम्मी नहीं देंगे, हमारे पापा नहीं देंगे। और आपको ऐसा भी लगता कि क्या पता सर पैसे ले जाके क्या करेंगे। कहते हैं ना कुछ लोग, क्या लोग पैसे नहीं देने चाहिए किसी को, ये दारू पी लेगा। तो हो सकता था कि आप भी ऐसा मेरे बारे में सोचते या अनिशा मैम के बारे में सोचते कि ये इसीलिए आए। पर हमने सोचा कि हम आपसे पैसे ना लेकर के हम आपको कुछ दें और फिर पैसे लें, तो आपको ये तो नहीं लगेगा ना क्या किया हमने? फिर व्यापार किया कि हमने आपको सामान दिया, हमने आपसे पैसे लिए। तो क्या आप उन बच्चों के लिए एक सकोरा ले सकते हो? ये चिड़िया का घोंसला, इसका क्या करना है आपको? जिधर हम रहते हैं ना, एक घर पे टांग लो। स्कूल में आपको जितने लेना हो, 1 लेना 2 लेना, वो आपको कल आपके स्कूल में आ जाएंगे। सिर्फ आपको 1 लेना है। क्यों लेना है इसका कारण बताता हूँ। हम आपको देंगे ना, तो इसमें से हमको क्या है, आप मार्केट में जब ये लोगे तो आपको 50 रुपए का मिलेगा, तो 50 रुपए का ही हम आपको यहाँ दे रहे हैं। फर्क इतना है कि हमने उनसे यही बात की है कि उन बच्चों के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए इकट्ठे, तो आप हमें इसमें कम कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए कम कर दिए। तो जो आप इसको 50 रुपए में लोगे, जो आपसे हमें 10 रुपए मिलेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? उन बच्चों के लिए। अब इससे 3 फायदे होंगे आपको। पूछो क्या फायदे होंगे? मैं पता क्यों कह रहा हूँ, 2 काम देख रहा हूँ, मैं सांस भी ले इसलिए पूछ लो एक बार। तो इससे 3 फायदे होंगे कि हमारी मिट्टी कहाँ की है? खेत की। क्या है की मिट्टी? कोई पता? दूसरी बात कहते ना बेरोजगार है आपके घर, मेरी नजर में कोई बेरोजगार नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे को। तो हम अपने शहर के एक प्रजापति को क्या कर रहे हैं ना, रोजगार दे रहे हैं ना। ज्यादा फायदा क्या, हम अपने शहर वाले को क्या कर रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या है कि हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। आपके 50 रुपए में आप देखो काम में कितने करा रहे हैं और आप करोगे। तो जब कोई पूछे कि फालतू क्या होता है, लोग हंसते, जब ऐसे काम करोगे ना, हम तो बहुत हंसते हैं, कहते हैं पागल होते हैं, हम कहते हैं हम पागल नहीं। जब दुनिया वाले तुमसे पागल है, समझ लीजिए तुम्हारी तरक्की हो रही है। कोई तुमसे पागल हो, कहना हाँ पागल ही अच्छे। तो 50 रुपए में कम से कम 5 काम तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो 50 रुपये 10 की टिकट पी लेते हैं, समोसा भी खा लेते हैं, कचौड़ी भी खा लेते हैं। तो आज अपने वही वाला काम कर रहे हैं कि पहला क्या होगा, हम अपने शहर वाले को क्या दे रहे हैं? बिजनेस। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण का संरक्षण। तीसरा हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा वाले बच्चों ने, जिस बच्चों को शिक्षा नहीं मिली है, उनको क्या कर रहे हैं? 30 रुपए का काम तो हो गया ना आपका। अब 20 रुपए का ये होगा, जब आप ये काम करोगे ना तो आपके अंदर जो चिड़िया आएंगी ना, कुछ लोग क्या करते हैं, उनके घोंसले करा देते हैं। तो एक माँ के बच्चे को दूध होने से कौन बचा रहा है? आप बचा रहे हो ना। अगर मान चलो आपकी मम्मी के सामने मैं आपने थप्पड़ मार दूं, शायद मम्मी के हाथ में झाड़ू होगा तो पहले ही गल जाएगा। थप्पड़ के पहले भी गल सकता है, क्योंकि माँ ऐसी होती है ना कि खुद तकलीफ झेल लें पर बच्चों को नहीं आने देती। ठीक है ना। आज अपने घर मान लो 4 चिड़ियों ने 4 बच्चों को 4 बच्चों को दिया जन्म, तो कितने हो गए? 16। अगली साल वो 32 हो जाएंगे। अब देखते हो पहले चिड़िया कितनी थी? कौआ तो और भी खत्म हो गए, लोगों ने कोस के कौए खत्म कर दिया। कितना पहले पता लग जाता है कि हमारे महामारी आ रहा है, कौआ ही बता सकते हमारा है। देखो हमारे हिंदुस्तान में जीव जंतु भी हमको पहले सारे कर देते कि क्या होने वाला है। तो आप 50 रुपए में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हो। तो क्या एक बार बताओ, आप उन बच्चों के लिए एक चिड़िया का घोंसला खरीदने तैयार हो? आज
आज हम 2 इसलिए लेके आए थे ताकि आप लोगों को समझा सकें, आपसे दोस्ती कर सकें, आपसे बात कर सकें और आपको हम ये बता सकें सेम डे, ठीक है ना। तो हम कल आपके स्कूल में जो अभी हाथ खड़ा कर देंगे, सर हम कल पैसे ले आएंगे और मैम से ले जाएंगे, तो हम कल आपके स्कूल में भिजवा देंगे जितने बच्चे हमको। अगर मान चलो पहले आप घर पे पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, मैम से बोल देना, तो हम दूसरे दिन भी भिजवा देंगे। जो बच्चे लेना चाहते हैं ना तो वो हमें हाथ खड़ा करके मैम के पास नाम नोट करवा दें, हम उतने ही सबको लेकर भेज देंगे। और इसको टांगना कैसे है, चलो बहुत अच्छे, ताली बजाओ अपने बच्चों के लिए। किसी बात को समझते हैं, अच्छा एक बात